आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव उन्होंने 4 सितंबर से 10 सितंबर को भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर सप्ताह घोषित किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑल द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन पब्लिक डोमेन वुड बी पुट अंडर स्क्रूटनी। तो क्यों ना इसकी शुरुआत जो है जल जीवन मिशन से शुरू की जाए। दो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स 15 अगस्त 2023 एंड 17 अगस्त 2023 को एक बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री अशोक कुमार परमार ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन को लिखी और दूसरी चिट्ठी यूनियन होम सेक्रेटरी श्री अजय भल्ला जी को लिखी। इन दोनों चिट्ठियों में बहुत ही गंभीर आरोप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अगेंस्ट लगाए गए हैं और डॉक्टर अरुण मेहता जी के अगेंस्ट लगाए गए हैं। ये दोनों चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में हैं और आपके साथ शेयर की जाएंगी। इन दोनों पत्रों में बड़ी ही सावधानी पूर्वक ये मेंशन किया गया है कि क्योंकि अशोक कुमार परमार एक दलित हैं, उनके साथ उन्हें निशाना साधा गया उन पर, और क्योंकि उन्होंने जल जीवन मिशन और कुछ और डिपार्टमेंट्स में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को उजागर किया, इसी के तहत उन्हें उत्पीड़ित किया गया है। He has been transferred approximately 5 times and he was also unceremoniously removed from some very important meetings। क्योंकि ये दोनों चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में हैं, इसीलिए इन चिट्ठियों में दिए गए कुछ तथ्य जो है मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। पहला तथ्य, डॉक्टर अरुण मेहता चीफ सेक्रेटरी, श्री राजीव राय भटनागर, मिस्टर शालीन काबरा, श्री बशरत जिलानी, श्री मनीष भट्ट, श्री हुमेश मनचंदा, इन सभी ने एक्ट्स ऑफ ओमिशन, कमीशन और बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जल जीवन मिशन में की हैं। 20 जुलाई 2022 को एक लेटर परमार साहब ने लिखी और बहुत ही स्पेसिफिकली कहा कि JGM में स्वॉट एनालिसिस नहीं किया गया है, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस नहीं हुआ है। 2 अगस्त 2022 को एक मीटिंग के तहत उन्होंने कहा कि JGM बहुत ही स्लो तरीके से काम कर रहा है और बहुत ही सारे प्रोक्योरमेंट जो लैक्यूनेज हैं ये इस मिशन में हैं। इसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दूसरा तथ्य, जल जीवन मिशन जो था 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया और इसको नेशनल लेवल पे 2024 में ख़त्म होना था, मगर जम्मू कश्मीर में इसकी डेडलाइन 2022 रखी गई, विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि बहुत सारे बॉटलनेक्स भी जो हैं इस मिशन में आने थे, जैसे क्लाइमेट कंडीशंस हो गए, हमारे कितने सारे कर्मी हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के, उनके पास पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, इन सभी को मद्देनज़र नहीं रखा गया। तकरीबन 14,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अगस्त 2023 तक सिर्फ 800 करोड़ जो है स्पेंड किया गया, 700 करोड़ की सिर्फ पाइप्स खरीदी गई। और अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो टिल अगस्त 2023 द प्रोग्रेस इज ओनली 22.78% एंड दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। तीसरा तथ्य, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता जी के अगेंस्ट डॉक्टर परमार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिगेशन लगाया है कि 3,000 करोड़ की जो पाइप्स हैं वो खरीदने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। देयर इज एन एब्सोल्यूट फ्लाउटिंग ऑफ 2 वेरी पर्टिनेंट लीगैलिटीज। नंबर 1, द मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट रूल्स का बिल्कुल उल्लंघन किया गया है, और दूसरा द सेंट्रल विजिलेंस गाइडलाइंस जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उनका भी उल्लंघन हुआ है। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां जो हैं इन लेटर्स में सार्वजनिक करी, जिसके तहत ये पता चलता है कि JJM स्कीम जो है बहुत ही गलत तरीके से एक स्कैम की तरह बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर में। चौथा तथ्य, जल शक्ति डिपार्टमेंट ने कभी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई भी अपनी डिफंक्ट स्कीम्स जो हैं उसकी लिस्ट नहीं बनाई। डॉक्टर आबिद जो बहुत ही यंग IAS ऑफिसर हैं और जल शक्ति मिशन के मिशन डायरेक्टर हैं जल जीवन मिशन के, उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया कि किस तरह से ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकें इन डिफंक्ट स्कीम्स के लिए। इसी के साथ जो हमारे शालीन काबरा जी हैं
फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू, उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई और इस इंक्वायरी को कंप्लीट ही नहीं किया गया और आज तक ये बताया ही नहीं गया कि क्यों कॉस्ट ओवररन हुई, क्यों टाइमिंग की शॉर्टेज हुई और किस तरह ये जन जीवन मिशन जो है एक स्कैम की तरफ बढ़ता जा रहा है। फॉल्टी टेंडर्स फ्लोट किए गए, टेंटेड चीफ इंजीनियर्स को नियुक्त किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एडवाइजरी निकाली 22 जून 2022 को। उसके तहत उन्होंने कहा कि तकरीबन 9,000 करोड़ जो है एलोकेट हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स के लिए, मगर इसके बावजूद भी वाटर सप्लाई स्कीम्स जो सांबा में चल रही हैं और बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही हैं, उन सब में मैसिव फ्लाउटिंग है। उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि कहीं जगह तो पाइप्स जो हैं ग्राउंड के अंदर नहीं डाली गई हैं, ऊपर डाली गई हैं, मगर जब उनका फाइनेंशियल कैलकुलेशन हुआ है तो ट्रेंचेस में उनका कैलकुलेशन दिखाया गया है। जल शक्ति डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर और पोस्टिंग जो हैं बिना किसी स्पेसिफिक ट्रांसफर पॉलिसी के की गई हैं। 28.29 करोड़ की HDPE पाइप्स खरीदी गई और आज तक ये बताया नहीं गया है कि क्यों इन पाइप्स की हिली टेरेन में तो ज़रूरत ही नहीं होती है, फिर भी इनको प्रोक्योर किया गया। सबसे गंभीर जो उदाहरण उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है वो कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड PMO ऑफिस को तो आज तक ये पता ही नहीं है कि जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर में किस तरह की अभद्रता की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब मिस्टर अरुण मेहता ने अपने ब्लू आइड बॉयज़ को जिन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ करी उनको बहुत ही पिवटल और प्लम पोजीशंस में रखा। जल शक्ति, रूरल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, इन सभी में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं। उसी के साथ इस चिट्ठी में 18 पॉइंट्स जो हैं हमारे परमार साहब ने लिखे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कहा है कि इन 18 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक CBI इंक्वायरी जल्द से जल्द बिठानी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि when a senior official who has served in the Jammu Kashmir bureaucracy for more than 30 years makes an allegation, his allegations have to be taken very seriously. मैं आम आदमी पार्टी की तौर से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की चेयरमैन को ये एक विनम्र निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द उनके एलिगेशंस पे एक इंक्वायरी बिठाई जाए और दूसरा CBI इंक्वायरी जल जीवन मिशन पे जल्द से जल्द हो। वी वांट टू नो मिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर and his incompetent bureaucracy of Jammu and Kashmir, where have you siphoned off the money? The budget of 2023 very explicitly stated that 27% of hike was given to the Jal Jeevan mission. Where is this extra money gone? अंत में मैं LG साहब और उनकी टीम के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। तुमसे पहले वो जो शख्स था यहाँ तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पर यकीन था। इसलिए LG साहब अपनी ईगो को आप साइड पे रखें और जल्द से जल्द जल जीवन मिशन में किस तरह से आपने आंकड़ों को साइफन ऑफ किया है उसको जल्दी बताएं और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की इंक्वायरी जल्द से जल्द आप